हाँ तो दोस्तों, होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक अपने रिजल्ट के आने के बाद में लगभग 5 से 6% गिर चुका है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ग्रोथ वगैरह देखने को मिली है, लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट के थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट कम में बढ़ता हुआ नजर आया है और इसी की वजह से मार्केट ने इतना ज़्यादा नेगेटिव इसे रिएक्ट किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 22% से नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से अभी नई लोन बुक वगैरह क्रिएट हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगभग 60 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा था और कहीं ना कहीं वहाँ पे 30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मार्केट के वहां पे थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये नंबर हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आए थे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने कस्टमर्स के ऊपर ये पास ऑन कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उसे लेट किया है। यानी कि जो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट थे वो यहाँ पे जल्दी उनकी बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने जो अपने जो कस्टमर्स थे उन्हें लेट उन्होंने पास ऑन किया है। तो लेट पास ऑन की वजह से अगर आप देखोगे तो बीच का जो स्प्रेड होता है, यानी कि अगर आप देखोगे अगर 10% पे होम फर्स्ट फाइनेंस अगर पैसा लेता है और अगर 15% पे अगर जो इनके कस्टमर्स है अगर उनको लोन देता है तो अगर इनकी कॉस्ट अगर 11% हो गई थी, लेकिन जो कस्टमर्स की कॉस्ट है वो 15% ही वहां पे रही थी। तो पहले अगर स्प्रेड 5% के लगभग था तो वो स्प्रेड अभी यहाँ पे 4% ही रह गया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 18% से हमें क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर 11 से 12% से ही हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है अगर वही अगर आपकी 5 से 6% आपकी इंटरेस्ट इनकम के कंपेरिजन में अगर बढ़ेगी तो उसी की वजह से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोन बुक है वो काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ भी नजर आई है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हमें नजर आती है तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती है। अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6,500 करोड़ के मार्केट गैप पे अभी होम फर्स्ट फाइनेंस ट्रेड हो रहा है और अभी पिछले 2 क्वार्टर में लगभग 105 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इन्होंने कमा लिया है। तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 220 से 230 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स होम फर्स्ट फाइनेंस के ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पी मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे तो 29-30 के लगभग पी मल्टीपल आ चुका है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। पहले लगभग 40 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड होती थी क्योंकि वहां पे लगभग मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थे वो लगभग 30-35% ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस ने पूरे नहीं किए और उसी की वजह से यहाँ पे हमें नॉर्मल से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, अभी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल नजर आते हैं और कंपनी के अगर हम नंबर्स की बात करेंगे नंबर्स काफी ब्रॉडर लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन जो लेट यहाँ पे पास ऑन हुआ है कस्टमर्स के थ्रू तो इसी की वजह से यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड अगर आप देखोगे एक फिनोमिनल डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे लगभग 1000 रुपये का यहाँ पे हाई नजर आता है और लगभग 250 रुपये ये स्टॉक गिर चुका है, यानी कि 25% का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक वन ऑफ दी कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ से और करेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अगर और करेक्शन होता है तो वहाँ पे वैल्यूएशन और ज्यादा हमें कंफर्टेबल होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा कंपनी का मानना है कि आने वाले क्वार्टर में जो उन्होंने पास ऑन किया है तो इसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्रेशर स्टॉक प्राइस पे रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट किया तो निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बाय करना है तो एवरेज वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।